उस तरफ हमारी सीट है, चलो आगे। चल यार चलते हैं, चल ना, आजा। अरे छोड़ ना भाई। यार तू उनसे इतना डरता क्यों है बे? तू नहीं समझेगा, चल ना चलते हैं यहाँ से। उस दिन जब उसने तुझे थप्पड़ मारा था तो भी सिर्फ मुझे ही गुस्सा आया। दरअसल वो डर नहीं था यार, बात कुछ और है। वो सीट की भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मेरे पापा 15 साल तक आरयू के पापा के प्रेस में काम करते थे, इसलिए जब उस दिन हम उसके खिलाफ जीते तो उसका ईगो हर्ट हो गया, इसीलिए उसने थप्पड़ मारा। शक्ति कहाँ जा रहा है? सुनना, शक्ति क्या हुआ? शक्ति अरे बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? शक्ति मेरे भाई, रुक जा रुक जा। भाई चल यहां से। शक्ति, हेलो, शिवम, इन्हें यहां से ले जाओ और कोर्ट की फॉर्मेलिटी समझा दो। ठीक है सर। सर तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, अपनी जान बचा के घर जाओ, समझे? तुम्हारे फ्रेंड को किसी ने मारा तो गुस्सा आ गया ना? मुझे भी ऐसे ही आया था। हाँ। दोस्ती हमें अंधा बना देती है। आरयू ने अगर कुछ गलत किया है
तो हमारा कोई भी आदमी उसे हाथ नहीं लगाएगा। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। जो भी रेपुटेशन मदी के सामने थी वो सब बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। बदमाशी बंद कर दो और घर में रहा करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आराम से। मरते मरते बचा है वो लड़का। आ रही हूं। विनीता, जाओ। तुमने कहा था ना कि मुझसे कुछ बात करनी है। कुछ नहीं। मुझे पता है तुम्हें क्या बोलना था, मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। नहीं विनीता। नहीं प्लीज, पापा की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है। मुझे लगता है तुम भी बिल्कुल उनके ही जैसे हो। थोड़ा सा खा नहीं लेना। नहीं कलई, बस अरे बस अरे बस। थोड़ा सा। सर क्या हुआ? सर क्या कर रहे हैं सर? चल चुपचाप। गांजा। ड्रग्स प्रिवेंशन एक्ट के अनुसार लगाए गए आरोप के आधार पर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने तक कोर्ट 15 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजती है। शेख, ऐसा ही होता है अमीरों के साथ झगड़ा करने पे। कम से कम 10 साल की जेल होगी उसे। अगर तू भी उसकी मदद करेगा तो इस घर में कदम मत रखना। घर में गांजा रखने के आरोप में शक्ति नाम के आदमी को मदुराई के सिमाकल से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। भाई इस केस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो। अरे शक्ति, शांति से बात करो। मेरे लिए टेंशन मत लो कलई, प्लीज ऐसे रो मत। हाँ, जाओ घर जाओ। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। सोए क्यों नहीं? माँ, क्या आप मुझे एडवाइस दे सकती हैं कि क्या सही है क्या गलत? तुम उसे छुड़ाने जा रहे हो? तुम बड़े हो गए हो, खुद फैसला लेने लगे। ये देखकर खुश हूं। पर माँ के अप्रूवल से ही। 25 सालों से पूरा शहर मुझे सिर्फ दीदी बुलाता आया है। मेरे पास सिर्फ तू ही है जो मुझे माँ कहकर बुलाता है। थैंक यू सो मच। तुम कल ही छूट जाओगे। फिर ना तुम आरायु के पास जाना और ना वो तुम्हारे पास आएगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को मत बताना, अपने दोस्तों को भी नहीं। और तुम मुझे पहले जैसा दुश्मन ही समझना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
मेरे सारे दोस्त नहीं आए?